हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है स्कंद सहारिया। मेरा यूट्यूब चैनल है जीएस बाय स्कंद सहारिया। दोस्तों, इस समय हम दोस्तों जीएस में जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस सेगमेंट के थ्रू हम पढ़ रहे हैं कि हर जैसे हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, उसमें जो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी मींस में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा स्थाई बंदोबस्त। क्या है? स्थाई बंदोबस्त। चाहे कोई पेपर उठा के देख लीजिए आप, ग्रुप डी का या ग्रुप आईएएस ऑफिसर ग्रुप ए का, सभी में आता है इससे क्वेश्चन। बस क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं कि क्या है स्थाई बंदोबस्त। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब अंग्रेजी हुकूमत बढ़ती जा रही थी हमारे भारत पर। 1897 की क्रांति के पहले की ये बात है कि जब देश में अंग्रेजों के जाल फैलने लगे, उन्होंने उस समय जमींदारों, कृषकों सभी का शोषण शुरू करना स्टार्ट कर दिया। विभिन्न प्रकार के कर लगाना उन्होंने शुरू कर दिए, जिससे हमारे बेचारे किसान और जमींदार बहुत ही संकट में थे। उन्होंने सोचा अब हम कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दें जिससे हमारा गुजारा भत्ता हो सके और उनको भी खुश कर सकें। बात फंस गई दोनों के बीच में। फिर होती है तनाव की स्थिति। तो दोस्तों, बात है 1789 की। किसकी? 1789। 1789 में क्या हुआ? 1789 ये है इंपॉर्टेंट। 1789 सन जॉन सोर थे। कौन थे? सन जॉन सोर। ठीक। सन जॉन सोर ने क्या किया? सन जॉन सोर ने भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। कौन सी? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। लैंड लॉर्ड भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। यह व्यवस्था किसानों के लिए थी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव अलग प्रकार से हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि सरकार ने लगान व्यवस्था स्थापित कर दी। ठीक है। कंपनी का अधिकार था 10/11। क्या था? 10/11 भाग। ठीक है। और जमींदारों का क्या था? इसमें से एक भाग लेते थे। कितना? एक भाग लेते थे ये लोग। जब 10/11 भाग कंपनी का था तो एक भाग लेंगे तो कितना हुआ? 1/11 भाग किसका था? जमींदारों का। किसका था? जमींदारों का। और कंपनी का क्या था? 10/11 भाग। इस रूप में हम लगान लेंगे। ठीक है। और सन जॉन सोर ने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त बंगाल। देखो इंपॉर्टेंट है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी तथा गाजीपुर। यूपी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी तथा गाजीपुर तथा उत्तरी कर्नाटका भागों में यह व्यवस्था लागू कर दी। कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। और यह अंग्रेज भारत में 19% थी ये व्यवस्था। कितनी? 19% भाग पर थी ये व्यवस्था। ठीक है। 1789 में सन जॉन सोर की अध्यक्षता में यह बना और 1798 में 22 मार्च 1798, कौन सा? 22 मार्च 1798 को यह व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो गई भारत में। किसने? 22 मार्च 1798। 22 मार्च 1798।
उस समय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। फिर क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहते हैं हम तुम्हें इतना नहीं देंगे, वो कहेंगे हम तुमसे इतना लेंगे। बात नहीं बन रही थी, लड़ रहे थे। अनेक प्रकार के लोग आए, किसी की नहीं सुनी अंग्रेजों ने, चिल्लाते रहे, सुनते रहे, कुछ नहीं हुआ। लगान देते गए, गरीबी छाती रही, देश की दुर्गति होती रही। ठीक है, क्योंकि बगैर पैसे का कुछ मोल नहीं है आज के जमाने में, ऐसी उस जमाने में था। समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो? 10/11 भाग कंपनी, 1/12 जमींदार। जिनके पास जमीनें थी उनका कुछ का अधिकार ही नहीं था, अंग्रेज छीनते जा रहे थे कि भैया तुम नहीं दे पा रहे तो अपनी जमीन दो हमारे लिए। समझ रहे हो ना? अब किसी के पास 500 बीघा खेती है, नहीं दे पा रहा पैसे, लाओ दो, देना ही है। पता चले उसकी 400 बीघा खेती ले ली और बची उसके खाते में 100 बीघा खेती। हाँ, तो दोस्तों एक शॉर्ट वे में था। कैसा लगा आपको? प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इसमें आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये याद करना है। 1789 में जनसंजान शोर 19%। 22 मार्च 1798 लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हो गई। जमीन इसका कितना? 10/11 भाग था कंपनी का, 1/11 भाग था क्या था? जमींदारों का। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा। ठीक है, इस्तेमारी कहते हैं इसको, बहुत नाम है इसको, लेकिन इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। कौन सी? स्थायी, इसको इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। ये याद रखना, इस्तेमारी बंदोबस्त। आप लोगों की किताब में होगा, बस एक ये जनरल वे में आपको समझाना था, सो मैंने समझा दिया। ठीक है दोस्तों, एक चीज है इसमें, सरकार जो थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती थी? वो हमको बताती है, सरकार भू राजस्व के लिए जमींदार को उत्तरदायी मानती थी। किसके लिए? सरकार भू राजस्व को। भू राजस्व जानते हो? जो जमींदार का टैक्स होता है, भू राजस्व के लिए जमींदार को उत्तरदायी मानती थी। अब मान लो मैं हूं और मेरे ऊपर कोई और जमींदार हो, उसने मुझसे कहा खेती करो, मैंने खेती करी, कुछ फायदा नहीं कर पाया, तो सरकार मुझसे नहीं, जो मेरे ऊपर का मालिक है उसको उत्तरदायी मानेगी कि तुमने खराब करवाई खेती, कि जिसे टैक्स ना देना पड़े और टैक्स की चोरी हो सके। कुल मिला के बात यह है कि भाई टैक्स से रिलेटेड है स्थायी बंदोबस्त, भू राजस्व व्यवस्था, इस्तेमारी। ठीक है, सन जॉन शोर थे, 1789 में आए थे। 22 मार्च 1798 को उन्होंने पूरे भारत को लागू कर दिया। 19% हिस्से पे थी भारत पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी, गाजीपुर, उत्तरी कर्नाटक भाग में थी यह व्यवस्था। ठीक है, 10/11 भाग किसका था? सरकार का। 1/11 भाग किसका था? जमींदारों का था। जमींदार बहुत तंग आ गए थे, उन्होंने अपनी खेती उन लोगों को बेचना शुरू कर दी, उन्हें कुछ नहीं मिला और यह व्यवस्था अंग्रेजों के अधिकार में आ गई और इन्होंने पूरे भारत पे अपना कब्जा करते गए। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ? प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।